वैसे तो डेली रूटीन में हम रोज़ ही वही काम करते हैं, खाना बनाना, ड्यूटी पर जाना, स्कूल जाना, सारे काम वैसे ही होते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें ये महसूस होता है कि आज का दिन कुछ ख़ास है। तो वैसे ही आज मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आज एक अलग ही पॉज़िटिविटी थी सुबह-सुबह से ही, और आज एक अलग सा ही मतलब अंदर से जैसे एक अलग सा उत्साह, अलग सी खुशी, और हमारे आसपास का जो भी मेरे आसपास का जो भी माहौल है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब यहाँ पर एक अलग ही टाइप की शक्ति है, एक अलग ही तरीके का आज एहसास मुझे महसूस हो रहा था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि माता रानी जो है वो आ चुकी हैं हम सभी के बीच, और अब 9 दिनों तक रहने वाली हैं हमारे बीच। तो आज सुबह से मैंने इतना सारा काम किया, ऊपर साफ़ सफाई का सारा काम ख़त्म किया, और आज जो है नीचे भी आज बहुत दिनों बाद मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ नीचे के कमरे का वीडियो। तो यहाँ पर भी आज पूरा मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो झाड़ू मैंने अच्छे से पूरे में लगा दी है, और पोछा लगा करके सारा एकदम से क्लीन कर दूँगी। तो मुझे 2 घंटे कम से कम लगे सफाई करने में, लेकिन पूरी तरीके से मैंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी। और मैं ये सोच रही थी कि कहाँ पर मैं कलश स्थापना करूँ, तो यहीं पर इसी कमरे में मैं कलश स्थापना करने वाली हूँ। कहाँ पर करूँगी, कैसे करूँगी, वो आप आगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो नवरात्रि के पहला दिन है, और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, और आप सभी माता रानी के आशीर्वाद से स्वस्थ रहें। तो मुझे कलश स्थापना करनी है, तो मैंने जो है सारा सामान एक दिन पहले ही सब इकट्ठा करके रख लिया था, और आज मुझे केवल कलश स्थापना करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। तो सारी साफ़ सफाई के बाद यहाँ पर मैं माता रानी को स्थापित कर रही हूँ, और उसके लिए मैंने सबसे पहले नीचे चावल रख दिया है, उस पर माता रानी की मूर्ति फ़ोटो मेरे पास है, वो मैंने विराजमान कर दिया है। और यहाँ पर मैंने चावल की ढेरी लगा करके कलश को स्थापित कर दिया है, गणेश भगवान को स्थापित कर दिया है। तो इस तरीके से पंडित जी नहीं आ पाते हैं, तो मैं खुद से ही हमेशा से ही मैं खुद से कलश स्थापना कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें गंगा जल डाल दिया है, और ये कलश मैं कल ही लेकर के आई हूँ। खासकर कलश स्थापना के लिए, नवरात्रि पूजा के लिए मैं ये लोटा लेकर के आई हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीतल का लोटा होता है बहुत ही शुद्ध माना जाता है कलश स्थापना के लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मैं लेकर के आई, और सबसे पहले माता रानी के चरणों में समर्पित हुआ ये कलश जो है। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो है कलावा बांध दिया है, और सुपारी, पान और लौंग, मुद्राएं और अक्षत, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, गांठ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वैसे ही हल्दी डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मुझे पंच पल्लव लगाने हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा ही आम के पत्तों का इस्तेमाल करती हूँ। आम के पत्तों पर मैंने हल्दी, सिंदूर सब कुछ अच्छे से लगा करके इसको कलश में रख दिया है। और उसके बाद इसके ऊपर मैं अनाज रखूँगी, और नवरात्रि में कलश स्थापना जब हम करते हैं तो इसके ऊपर नारियल जो होता है वो हम रखते हैं। और नारियल रखने का तरीका जो मैंने अभी जल्दी में ही पंडित जी से सीखा है, वो ये है कि नारियल का जो मुख होता है ना, कुछ लोग ऊपर की तरफ या इधर उधर रख देते हैं, पर सही तरीका ये है कि नारियल का जो मुख है ना, वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारा जो कुछ भी है मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर पंडित जी नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आप खुद से सारी विधि विधान कर सकते हैं। और मन में मैं जो है दुर्गा जी के मंत्रों का जो भी मुझे याद है, जो भी इनके नाम हैं, जो 9 दुर्गा नाम है, वो सब मैं मन में जप रही हूँ। और यहाँ पर हल्दी से मैंने स्वास्तिक बना दिया है, और सिंदूर भी मैंने लगा दिया है इसमें। तो इस तरीके से सुबह से ही सारी तैयारियों में सभी लोग लगे हुए थे। बच्चों को भी बराबर से मैं बता रही थी जो भी कि आप ये ले आइए, वो ले आइए, फूल तोड़ करके लाइए। तो बाहर की जो भी तैयारियां थी वो बच्चों ने कर दी, और बाकी यहाँ का जो भी है वो मैंने कर दिया। जिस मंदिर में हम डेली पूजा करते हैं उसकी सफाई मैं नहीं कर पाई, तो वो अभी हस्बैंड नहा करके आ रहे हैं, तो वो करेंगे। और यहाँ पर देखिए इतना सुंदर सा मैं देवी माँ के लिए मैं माला भी लेकर के आई हूँ, और चुनरी भी मैं इनके लिए लेकर के आई हूँ। तो नई चुनरी मैं इनको उड़ाऊँगी यहाँ पर।
नवग्रह की भी यहीं पर स्थापना कर लूँगी, क्योंकि नवग्रह का भी आवाहन किया जाता है। और जो भी मुझे मंत्र याद हैं, जो भी नव दुर्गा के 9 जो नाम हैं, वो सारे मन में जपते हुए मैंने सारा पूजा अर्चना ख़त्म कर लिया है। पूजा पाठ मैंने जितना भी मुझे आता था, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, प्रसाद, जो मतलब जो कुछ भी जितना भी मैं जानती थी, मैंने सारा सब कुछ कर लिया है। और दीपक भी जला दिया है। देखिए, चुनरी भी माता रानी को उड़ा दी है। अब माता रानी जो है 9 दिन हमारे यहाँ रहने वाली हैं, तो मैं मन में यही कह रही थी कि माता रानी मेरे परिवार को स्वस्थ रखिए और मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने काम में हमेशा आगे बढ़ती रहूं और मैं जो है इस समाज के लिए और अपने बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकूं। तो इस तरीके से पूजा पाठ में देखिए समय तो लगता ही है, क्योंकि नवरात्रि की पूजा है और इसमें बहुत सारी तैयारियां, बहुत से विधि विधान होते हैं, तो वो सब जो है हमें करने पड़ते हैं। तो नवरात्रि में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, स्नेहा की तरफ से। और आप सभी भी इस तरीके से, इस विधि से अपने यहाँ कलश स्थापना कर सकते हैं। बहुत लोग मिट्टी का भी कलश रखते हैं, लेकिन इस बार मैंने मिट्टी का कलश नहीं रखा है। इस बार मैंने पीतल का कलश रखा है। हो सके तो आप आप जो स्टील का जो आप कलश रखते हैं वो बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वो शुभ नहीं माना जाता है। और देखिए, बच्चे भी नहा करके आ गए हैं, तो ये भी माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसके बाद जो है हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो प्रखर जो है आज वो घर का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमेशा भूख लग गई क्या? आज खाना नहीं मिला, 9 बज गए, आज खाना नहीं मिला, आज बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। आज तुम लोग व्रत नहीं हो क्या? तो व्रत रहो। खाना नहीं खाया, बिस्किट खाया। अच्छा, बिस्किट वाला व्रत हुआ है। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मंदिर। घर पे पूजा खत्म कर ली है, अब हम लोग जाएंगे मंदिर। बहुत दिनों से नहीं गए हैं, तो थोड़ा जा करके। अनन्या भी बहुत बीमार थी 2-3 बार बीच में, लेकिन फिर भी नहीं गए। तुम्हारे बर्थडे में भी नहीं गए थे ना? आ जाओ इधर। तो अनन्या के बर्थडे में भी हम लोग नहीं गए मंदिर, तो आज बहुत दिनों नहीं, पिछली नवरात्रि में गए थे हम लोग। हाँ, पिछली नवरात्रि में, जब इसके पहले न्योता गए, जब पेड़ा खाया। हाँ, जब पेड़ा, जब वो बंदर छुड़ा लिया था हाथ से ना, तो उसके बाद अब जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे मंदिर में। सुंदरी तो आज कम से कम 6 महीनों बाद मेरा जाना हो रहा है। जिस मंदिर में जा रही हूँ, ठाकुर बाबा के नाम से जाना जाता है। और बीच में कई ऐसे मौके आए जब मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो कहते हैं ना कि जब आपको ईश्वर बुलाएंगे, जब देवी माँ आपको बुलाएंगी ना, तभी आप जा पाएंगे। तो है तो बहुत नज़दीक, लेकिन बस मौका नहीं मिला। और मैंने सोच करके रखा था कि नवरात्रि के पहले दिन मैं ज़रूर जाऊंगी। और आज जो है, वैसे तो छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने छुट्टी कर दी है इसी वजह से, क्योंकि कलश स्थापना और नवरात्रि का पहला दिन होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं सभी को, तो इसलिए आज छुट्टी दे दी गई है। और देखिए, और देखिए, ये हमारे यहाँ गौशाला है, जो कि हमारे घर से बहुत नज़दीक है। और हमारे गांव के कुछ लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। तो ये गौशाला यहाँ नज़दीक होने से हम लोगों को बहुत से फ़ायदे होते हैं। और इसके बाद जो है आपको अभी दिखाएंगे, कई अद्भुत चीज़ें हैं यहाँ के बारे में जो सुनने को मिलती हैं। कि एक तालाब है जो बहुत बड़ा है, 50 बीघे में है, और उसमें जो है बहुत वो हाँ, ये जलकुंभी के फूल हैं, और कम से कम 50 बीघे में है ये पूरा तालाब। चलो भाई, चलो। अगर इसमें कोई पैर रखते हो तो हाँ, ये सब तालाब है, जलकुंभी दिख रहा है। चिढ़ जाने दो।
तो यहाँ पर हम दोनों ने ही दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद हस्बैंड गए हैं दर्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ है कि मैं जो है अनन्या को अंदर लेकर के नहीं जा पाई, और बहुत जल्दी में ना जल चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके मैं जल्दी से बाहर निकल आई। मुझे भीड़ भाड़ से बहुत डर लगता है। और यहाँ पर देखिए कुछ खा रहा है, मुझे लगता है प्रसाद अनन्या जी इधर देख लीजिए। अनन्या जी तो मंदिर से लौट आए हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रखर घर पर ही थे, तो हम लोग वहाँ से चाउमीन लेकर के आए। देखिए प्रखर किस तरीके से इतनी जल्दी से खा रहे हैं, क्योंकि एक तो 10 बजे का टाइम है, इन्हें भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, और फिर ऊपर से चाउमीन और टिक्की मिल गई तो फिर क्या ही बात है। तो वहाँ इन लोगों ने खा लिया। मैंने तो अभी तक चाय भी नहीं पी है। देखिए आज 10 बज गए हैं। रोज़ मैं सुबह 5:30 बजे ही चाय पी लेती थी, आज जो है चाय भी नहीं पी है। तो मैं अब चल रही हूँ फटाफट चाय बनाने और बच्चों के खाने का इंतज़ाम करने। तो चलिए, आप सभी को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, जीवन में आप आगे बढ़ते रहें और खूब तरक्की करें। और आप लोग मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बताइए कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए लेते हैं आपसे यहीं पर विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। और जाते जाते मैं उन सभी का धन्यवाद ज़रूर करना चाहूँगी जो मेरे व्यूवर डेली मेरी वीडियो को देखते हैं। कृष्णा पांडे जी, आरवी, नेहा आर्ट एंड क्राफ्ट, सुप्रिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए।